यानी अब पाकिस्तान को क्या एक बार फिर बांग्लादेश के हाथों शिकस्त होने जा रही है? नहीं यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो? किंग चले गया और क्या चाहिए? नहीं तो किंग नहीं, के बगैर भी हम खेल सकते हैं मेरे ख्याल से, ऐसा मसला नहीं है। अब आप शान लोग ये नहीं मसूद, बोलते ना कि बाबर आजम के होते हुए हम इस टीम से हारे थे, हम नहीं उस टीम नहीं से हारे थे, हम नहीं, उस मैं ये नहीं बोली, मैं शान मसूद की बात करी थी। आप शायद बोल रहे हैं कि अभी रिसेंट पीएसएल में शान मसूद ने बड़ा यानी जबरदस्त यार एंकर यही इनिंग्स तो खेली है। यही मतलब तो आप लोगों का नंबर वो 3 और है नंबर 4 पे। कि एक जगह आप कहते हो कि यार हमने पीएसएल को अलग रखना है, टेस्ट चैंपियनशिप है भाई, ये भाई कुछ I'm really मान लो। sorry। यानी अच्छा, आप चलिए आप पीएसएल कर से लें अपनी बात। पीएसएल से फाइनल से आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के अच्छा, साथ देख रहे हो, हाँ। इससे अच्छा, बड़ी बात क्या है? अच्छा। और ये जो बात कर रहे हैं ना शान मसूद, इनके ऊपर 2 घंटे लगे हुए, यानी 2 एल लगे हुए, यही हारे बांग्लादेश से जो अच्छा। लास्ट टाइम इधर ठोक के गए थे इनको। अच्छा, ये आपने बात कर दी, जी। लेकिन अब मेरी भी सुन लें। वो जी। ये है, मैं अर्ज बेसिकली ये करना चाह रही हूँ जी। कि हमारे यहाँ तो देखिए ये अलमिया रहा है ना जी। कि हमारे यहाँ पीएसएल से ही टीमें बनती हैं, तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई अचंभे वाली बात सही कर दी से है। फिर दूसरी जानिब मैंने सोशल मीडिया पर जो चीज़ें देखी हैं वो मैं शेयर नहीं कर रहा कि लोग बाबर आजम के हवाले से ऐसी भी बातें कर रहे हैं। अफसोस होता है, इतना बड़ा खिलाड़ी यार, ये हरकत थोड़ी करेगा यार, आप लोग भी परफॉर्म करने में अब आए क्या और बात। आप फिर अभी देखिए कि जाहिर है जो मौसम की तपिश चल रही जी, है जी, जी, वो जी। भी काफी जी। असरअंदाज हो जी, सकती जी। है यानी इंजरीज के मामला। वही बात है ना कि पहले तोलो फिर हाँ। बोलो, यानी कोई आपके पास चीज़ है तो आप बोलो, तो मैं तो वो चीज़ को यहाँ नहीं ले रहा। अच्छा, बाबर आजम के हवाले से पहले हम लोग बता दें भाई, जो इंजरी का शिकार हो गए, पहले टेस्ट मैच से बाहर, इंजरी हो जी गई जी, है, पहले मेरी टेस्ट से इंजरी। बाहर हो गए, और अब डॉक्टर जायजा लेंगे और फिर अपडेट आएगी इसकी, और इम्कान ये है कि दूसरे मैच से भी ये शायद यानी कि ये सीरीज तो ये सीरीज शायद बाबर आजम के फैंस के लिए बेसिकली ये बुरी खबर है। बहुत बुरी खबर है। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि बाबर ने भी रिसेंटली सेंचुरी स्कोर की थी, और टेस्ट मैच में ज़रा ज़्यादा चांस होता है कि आप लंबे टाइम तक क्रीज पे रह सकते हैं, और जिस तरह की बाबर फॉर्म में है तो शायद वो कोई टेस्ट में भी सेंचुरी स्कोर कर लेते। वैसे आपको याद होगा कि बाबर ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जहां उन्होंने 156 रन बनाए थे गालिबन, या 151 समथिंग ऐसे कुछ रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया में जो। हाँ यस, सही बचा लिया था। हम जीत नहीं पाए थे लेकिन हमें बड़ी हजीमत से बचा लिया था बाबर, बहुत ज़्यादा। लेकिन बाबर के ना होने से नुकसान होगा, क्योंकि आपका जो मिडिल ऑर्डर जो है वो पूरा बाबर पे था। ठीक है, आपके पास और इस तरह की बॉलिंग और नाहिद राना को खेलना तो आसान नहीं होगा। ये जो हमने स्टार्ट में बात कर रहे थे ना, वो ताने बाने यहाँ भी मिल गए। क्योंकि एक्चुअली जिस तरह से आपने अभी बैटिंग लाइनअप का जिक्र किया ना, तो मुझे वो नॉस्टैल्जिया मेरे जहन में आ गया, जाहिर है, और मैं चली गई फ्लैशबैक्स में, और पाकिस्तान की जो विकेटें हैं ना वो मुझे गिरती भी नजर आने लगी। इसलिए मुझे नाहिद राना याद आ गए। अच्छा, बाबर आजम का अगर हम टेस्ट रिकॉर्ड देखें तो 5 मैच में 306 रन है, 143 बांग्लादेश के खिलाफ इनका हाईएस्ट है, और इन बांग्लादेश मैच देखें तो 2 मैच में 99 रन थे, इनका 76 हाईएस्ट था। यानी 1 रन और करते बांग्लादेश में 100 हो जाता है इनका, 100 हो जाता है यार। बस क्या करें हम, वो एक रन से हम रह जाते हैं। सही है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये तो हकीकत है कि बाबर आजम साहब के ना होने से नुकसान होगा। अब ये है कि अब इनकी जगह खेलेगा कौन? अब्दुल्ला फजल खेलेंगे या अजान अवेस खेलेंगे? दोनों में से ज़्यादा मुझे बताएं कि स्टार्स किसके अच्छे हैं, क्योंकि मैंने इतना फॉलो नहीं किया हुआ डोमेस्टिक क्रिकेट। मेरे ख्याल से फजल खेलेंगे तो ज़्यादा मिडिल ऑर्डर का स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि अजान को इतने लोगों ने नहीं देखा है अभी, लेकिन सरफराज ने मैं भी ज़रा अनअवेयर हूँ इन प्लेयर्स के एतबार से। सही, क्योंकि शान नंबर 3 पे आएंगे, 4 पे सऊद आएंगे, 5 पे रिजवान है, रिकॉर्ड चेक कर रही थी, उनके 1075 रन हैं अभी रीसेंट टेस्ट मैचेस में। जी। फिर सलमान है, फिर अमाद बट को शामिल किया जा रहा है, फिर शाहिदा, अरे आप देखिएगा मोहम्मद रिजवान जितवाएंगे हमें, नमान अली हैं, फिर खुरम शहजाद हैं, हसन अली हैं, और फिर साजिद खान साहब। अरे आप देखिएगा हमें मोहम्मद रिजवान जितवाएंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? नहीं, मैं वो वाली मुझे याद है कि जो बांग्लादेश हमें हरा के गया था, वाइट वॉश करके गया था, उसके बाद हम ये बातें सुन रहे हैं। क्या वैसे उस टेस्ट में ये साजिद खान और नुमान थे? हाँ थे ना, तब भी हम हार गए थे यार, ये तो बैड। अच्छा, रहीम के मेरे ख्याल से 100 टेस्ट हैं अगेंस्ट मुशफिकुर रहीम के, यस, उनका 100 टेस्ट मैच होगा। नहीं वो तो हो चुका है ना, नवंबर में आयरलैंड के अगेंस्ट हो चुका है। जी। अच्छा, इनको कंपेयर किया जा रहा है साजिद के साथ बेसिकली, तो अब मैं देख रही हूँ वैसे कि बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग का ज़्यादा मुकाबला है, चाहे वो आप स्पिनर को ले लें,
चाहे वो आप पाकिस्तान के सारे पेसर्स को ले लें और बांग्लादेश के जो पेसर हैं, जैसे कि मैंने जिक्र भी किया, विनायक राणा, वही झलक हमें दिखा चुके हैं पीएसएल में। इससे पहले भी वो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नजर आए हैं और मेरे ख्याल से वो बांग्लादेश की जीत में कलीदी किरदार अच्छा, जो पिच का आ रहा है वो स्पिन का नहीं आ रहा है, फास्ट बॉलर्स का आ रहा है, फास्ट बॉलर्स का आ रहा है। अगर फास्ट बॉलर है इस वक्त उनके फास्ट बॉलर डोमिनेट कर रहे हैं, उनके फास्ट बॉलर इस वक्त हमारे फास्ट बॉलर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और देखिए, जिस भी मुल्क के अंदर सीरीज हो रही होती है तो उन्हें होम कंडीशंस का फायदा होता है, वो अपने मुताबिक पिच बनाते हैं। चाहे आप वो इंडिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, पाकिस्तान को देख लें, तो हर जगह ये नेचुरल सी चीज़ है। सही। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि ये जो ऑलराउंडर की बात कर रहे थे, सॉरी बॉलर की बात कर रहे हैं, मोहम्मद अब्बास को फिर कल का मैच खेलना चाहिए, लाजमी खेलना चाहिए, क्योंकि शाहीन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। तो ऐसा ना हो कि बाबर के बाद हमें अगर हम एक बैटर कम है तो क्या हम एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जा सकते हैं? हाँ, ये भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आपके पास सऊद भी करते हैं बॉलिंग, सलमान अली आगा भी करते हैं, सलमान ने तो शान भी करते हैं टेस्ट मैच में। हमने 4 पेसर खिलाई थी, सलमान की शामद आई थी, 30+ ओवर्स करवाए थे सलमान ने। तो ये चीज है ना। बाकी आज टॉक भी करी है, दोनों कप्तानों ने करी है, शाहीन ने भी टॉक करी थी। शाहीन ने कहा कि भाई हम इस टेस्ट सीरीज को नहीं देख रहे, हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को देख रहे हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को सोचे अभी हम पता नहीं कौन से नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं, अभी तो ये भी नहीं पता कि क्वालिफाई करने के लाले ना पड़ेगा भाई हमें। सही है। पर शान मसूद ने भी आज अपनी टॉक में थोड़ी सी बजाई, उन्होंने बोला नहीं यार, हम बदला लेने नहीं आए भाई, हम लोग खेलने आए, जीत के खेलने। यानी आप में इतने गट्स ही नहीं है कि आप बोलो नहीं यार हम लोग बदला लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं। आप शरीफों की तरह होके आ गए। अब आपके टॉक से ही लग रहा है कि आपका ये टेस्ट मैच जाएगा, और फिर अब बाबर नहीं है तो मुझे लग रहा है ऐसा ना हो कि मेरा फिर एक और क्लिप चल रहा हो कि नकी ने पहले कह दिया था कि पाकिस्तान हारेगा। देखिए, बार दफा वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। तो शान मसूद ने क्या पता उस कॉन्टेक्स्ट में कहो कि हम इनको बताएंगे हम बदला लेने नहीं आएंगे, लेकिन हम फील्ड पे बताएंगे आपको कि हम क्या करेंगे आपके साथ। अच्छा, मोइन भाई ने भी अभी बात करी, मोइन भाई ने भी बताया कि भाई सरफराज का आना बहुत अच्छा है, टीम को बहुत फायदा होगा उससे। दूसरी जानब उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के जो मौसम है उसमें बॉलरों का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। एग्जैक्टली। देखिए, वही वाली बात है जो मैं भी कह रही थी कि आसान नहीं है इतनी गर्मी में खेलना। आप पूरे साउथ एशिया रीजन को देख लें, शदीद गर्मी पड़ रही है, हीट वेव से लोगों का बुरा हाल है। तो मतलब इस वक्त तो ऐसी सिचुएशन है कि घर से बाहर भी ये कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप मत निकलें, क्योंकि इतनी लू है, इतनी तपिश है। अगर हवा भी चल रही है लेकिन उसके बावजूद भी मौसम इतना गर्म है, तो वाकई में ना सिर्फ मुझे लगता है कि ना बॉलर्स का बल्कि बैटर्स का भी बहुत इम्तिहान होने वाला है। फिर दूसरी जानिब बाबर आजम, तौसीफ अहमद साहब ने कहा कि बाबर आजम को कप्तानी के इम्तिहान में ना डालें। ठीक है, अभी उसने पीएसएल में अच्छा फॉर्म करा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब भी उनको दोबारा कप्तान बनाना बेहतर नहीं होगा। अच्छा, सबकी राय है। और इनफैक्ट मैं देखती हूँ जो बाबर के फैंस भी है ना जी, वो भी इस बात से अग्री कर रहे हैं कि भाई फॉरेन कैप्टेंसी नहीं लेनी चाहिए। सही से। अच्छा, जाते थे हेड टू हेड, हम आपको बताते हैं 2001 से लेकर 2024 तक 15 मैच हुए हैं, 12 पाकिस्तान जीता है, 2 बांग्लादेश जीता है, 1 ड्रॉ हुआ है। और अगर और बूम बूम लकी पे भी आप ये स्टैट्स देख सकते हैं, तो आपके चैनल पे नहीं, मैंने अपलोड ही नहीं किया, मैं भूल गई, ये स्ट्रेस मैं बिजी थी, ये स्ट्रेस की बात करेंगे। अच्छा, दूसरी जानिब अगर हम इन बांग्लादेश की बात करें तो 8 मैच हुए, 7 पाकिस्तान जीता है, 1 ड्रॉ हुआ है, बांग्लादेश अभी तक नहीं जीता है। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश जो है वो इसी का इंतजार कर रहा था। और मेरे ख्याल से जिस तरह की वो फॉर्म में है उनके प्लेयर्स अभी, क्योंकि हम बिल्कुल अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते उनको। अगर हम बांग्लादेश की एक लाइनअप पे नजर डालें, अच्छा जी, ये महमूदुल हसन है, फिर उसके बाद शादाब इस्लाम है, मोमिनुल हक है, नजम हुसैन शांतो है, मुश्फीकुर रहीम है, लितिन दास है, मेहदी हसन मिराज है, ताजुल इस्लाम है, तास्कीन अहमद है, और अगर शरीफुल इस्लाम है, इनके वहाँ से जो मीडिया से खबरें आ रही हैं इनकी टीम को लेकर, बांग्लादेश would like to bring in तास्कीन अहमद and नाइडाना in place of खालिद अहमद and हसन मुराद रिस्पेक्टिवली। तो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो अपना जो पेस अटैक है वो उसको लेकर आ रहे हैं। तो अगेन नकी ने जिस तरह से कहा कि अब्बास को होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से उनका अब्बास को होना चाहिए, क्योंकि अब्बास इन कंडीशनों में ज़्यादा बॉलिंग भी करते हैं और फिर जितवाते भी हैं। और अगर आप कोई वाली बातें देखें, अर्ली विकेट्स अगर आपको मिल जाते हैं तो आप समहाउ आपकी ग्रिप हो जाती है मैच के ऊपर काफी ज्यादा ना। सही। अच्छा, आप वो पॉइंट्स टेबल की बात कर रही थी, तो 2 मैच हैं उनके 12 पॉइंट है पाकिस्तान के, और 2 मैच है बांग्लादेश एक हारा है उसके 4 पॉइंट है।
ओके, तो यानी पाकिस्तान को भी जाहिर है एज तो हासिल है। पाकिस्तान को एज हासिल है, लेकिन पाकिस्तान जो है 2021 के बाद जीता नहीं है, ठीक है। 24 में जो अच्छा, दोनों उसके बाद मुकाबले मेरे ख्याल से हुए दोनों हारे थे हम लोग। हाँ, बांग्लादेश के अंदर, लेकिन हम नहीं हार पाए ना। नहीं ना, अभी तो रिकॉर्ड अभी तो हमने आपसे शेयर करा है रिकॉर्ड। हाँ। चले फिर क्या लगता है आपको इस टेस्ट के मैच के हवाले से, जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि शान मसूद ने तो कह दिया वो बदला लेने नहीं जा रहे हैं। बदला नहीं जा रहे, लेकिन देखिए उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम हारने नहीं जा रहे, उनकी ख्वाहिश तो है कि हम जीते। यार ख्वाहिश है ना, हजारों ख्वाहिश है ऐसी। हाँ। क्या कह लेकिन सकते हैं, लेकिन देखिए मुझे वो कहते हैं ना आप बेहतर लग रही है और प्लेयर्स हमारी तरह इनफॉर्म है, खासकर जाहिर है कप्तान का इनफॉर्म होना बड़ा मैटर करता है, तो वो अच्छे नॉक्स खेलते हुए नजर आए हैं। किसी ने सही बोला था लास्ट टेस्ट में, बाबर आजम साहब भी खेले थे तो घंटा हम जीते थे। तो हमें बाबर आजम के होते हुए भी हम बांग्लादेश से टेस्ट मैच हारे। हाँ जी, हम बहुत सारे मैचेस हारे हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स हारे हैं, ये तो फैक्ट है, किसी ने तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर अगेन बाबर आजम जिस तरह की उनकी अभी फॉर्म लगी हुई है होते, तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट होता। अब नहीं है तो आई थिंक ये बड़ा डिसएडवांटेज हो गया है पाकिस्तान को, बट समहाउ आई थिंक जो बॉलिंग साइड है उसको ज़रा कमाल दिखाने की ज़रूरत है। शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग की अच्छी बॉलिंग की ज़रूरत है। और एक चीज़ बस ना, लेकिन मसला ये है कि हमारे ना जो बॉलर्स हैं ना, कि आपको पता है बहुत नाजुक हैं, और मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, गॉड फॉरबिड, कि हमारे प्लेयर्स को कोई इंजरी ना हो जाए, क्योंकि भाई बहुत अगर मैं सरफराज की जगह होता ना, मैं पहला टेस्ट शाहीन को नहीं खिलाता। मैं वही आपसे कह रही हूँ, बिकॉज आपने देखा होगा ना कि वो 4 ओवर्स में भी थोड़ा सा मसला हो जाता है। जी। तो अब टेस्ट फॉर्मेट वो भी इस शदीद गर्म मौसम में, और जाहिर है हम इतने रिस्क भी नहीं ले सकते, क्योंकि अब 27 का जो ODI वर्ल्ड कप है उसकी भी तैयारियां हमें करनी है। और आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया के 28 ही कर लें, हाँ, लेकिन आप ये देखें जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं वो अभी से कितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, और उन्होंने किस तरह से अपने प्लेयर्स को बचाया हुआ है। उन्होंने IPL में भी शराइत के साथ खिलाया है उनको, राइट। तो यही होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यही होती है कि हमारी तरफ थोड़ी है। चलो भाई, यदि हमारी वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी, तो पहला टेस्ट मैच का पहला दिन किसके नाम होने जा रहा है, टेस्ट मैच किसके नाम होने जा रहा है, और मेरे ख्याल से तनवीर अहमद तो टेस्ट देखेंगे नहीं, बाबर आजम नहीं है, नहीं देखेंगे। चलो चले।